अच्छा, यूट्यूब पर मस्त क्लास है, क्या बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आइए हम लोग छोटी छोटी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग छोटे छोटे गुना के ट्रिक्स को सीखेंगे और वैसे ट्रिक्स को सीखेंगे जो आप सेकंडों में, चंद सेकंडों में आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। इस तरह के चीजों को सीखने का काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, शुरुआत हम छोटे छोटे चीजों से करेंगे और बाद में आप धीरे धीरे बड़े बड़े चीजों को भी कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है 15 गुने 18, इस तरह का गुना रहता है। जैसे मान लीजिए आपको दे देता है 27 यहाँ 45, इस तरह का गुना होता है। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 58 और यहाँ पर दे दिया कितना 62, इस तरह का ये 2 अंकों का गुना है। अब इस तरह का गुना रहता है, चूंकि आपको दिया जाएगा 15 गुने 18 प्लस 17 माइनस 13 भागा 13, इस तरह से रहेगा। तो जब अगर हमको इतना इतना गुना करना होगा तो कैसे गुना करेंगे, कैसे सेकंडों में गुना करेंगे, ये समझना हमें। देखिए इसके लिए छोटा सा ट्रिक्स है, छोटा सा तरीका अपनाना है। कोई भारी नहीं है, प्रोसेस वही है, लेकिन करेंगे थोड़ा सा एक अलग तरीका से। देखिए जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि ए बी को सी डी से हमको गुना करना है, तो सबसे पहले लेंगे बी और डी को गुना करेंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे, बी गुने डी करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप बी डी हो गया, और दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ए डी और बी सी गुना करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, ए डी आप प्लस क्या कर देंगे बी सी। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, करेंगे ए सी को गुना कर लेंगे, और सबका हासिल आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। कहते जो सवाल नहीं होगा क्या करेंगे, परीक्षा का समय आने दीजिए, नहीं होगा उसके बारे में बताएंगे। अभी से ही डर रहे, देखिए हैं, कह रहे जो सवाल नहीं होगा क्या करेंगे। देखिए डर, मनुष्य के अंदर डर होना चाहिए, लेकिन उसका एक पैमाना होना चाहिए। अब डर इतना ना आपके अंदर हो जाए, इतना ना आपके अंदर हो जाए, इतना ना डर जाइए कि अब परीक्षा में जाके कलम भी ना चले, थरथराने लगिए, तो फिर बेकार है। और डरना किससे है, कॉपी कलम यही तो रहेगा आपके समक्ष, और इससे डरना है। चलिए पहला स्टेप हमने क्या कहा, इन दोनों को गुना करिए। 5 8 कितना होगा बताइए, 40, हासिल बचा कितना 4। अब क्रॉस गुना करना, ऐसे और ऐसे दूसरा स्टेप में, 8 एकम 8, 5 एकम 5, 13 हो गया। हासिल कितना था 4। एसी तो चल रहा है, कहते एसी को क्या किए, एसी नहीं चल रहा है सर, चल रहा है। 8 एकम 8, 5 एकम 5, 8 5 13 हो जाएगा, और 4 17 के साथ हासिल कितना बच गया, फिर 1 1 एकम 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 270 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 270। अब यहां इसको देखिए करके, आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है, जल्दी करिए। अच्छा, थर्ड स्टेप का एसी, एसी एसी को गुना करके यहां लिख देना है, गुना करना है, गुना कर करके लिखना है। हाँ, थर्ड स्टेप में ऐसे गुना करना है, पहले ये सामने सामने, दूसरा में कोना कोनी, और तीसरा में फिर सामने सामने। 3 ही स्टेप तो है ही। 1215 आ गया, कुछ ज्यादा लग रहा है, इतना नहीं होगा सर, 1215 ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। यहां देखिए 7 5 कितना होगा, पहला स्टेप मेरा इन दोनों है, 7 5 35 का 5, हासिल कितना बचा आपके पास 3, 3 रख लीजिए मन में। अब क्रॉस करना है, 5 दूनी 10 और 7 चौके 28, 28 और 10 कितना होगा बताइए, 5 दूनी 10 और 7 चौके 28, 28 10 38, और 3 पहले से है, 38 और 3 41 के 1 बच गया 4। फिर इन दोनों को गुना करिए, 4 दूनी 8 और 4 12, 1215 आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1215 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसका क्या होगा, कितना होगा इसका, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोग का, बहुत अच्छा। सिर्फ रश्मि जी 835 ले आए, देख लीजिए बाकी लोग का बहुत अच्छा है, सब लोग का सही ही है। याद देखिए 8 दूनी कितना 16 के 6, हासिल कितना बचा 1। उसके बाद देखिए 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, कोना कोनी गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 6 48 और 5 दूनी 10, 48 और 10 कितना 58, यहाँ कितना था 1, 59 का 9, हासिल बच गया कितना 5, 6 5 30 और 5 35,
3596 हो जाएगा आपका, 3596 हो जाएगा। बताइए समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? धीरे धीरे बढ़ना है आगे, धीरे धीरे बढ़ना आगे। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा क्या है। देखिए अगर आपको दे दे, ठीक है, अगर आपको दे दे क्या 95 गुने दे दिया जाए 97, क्या करेंगे? उस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक नया तरीका भी आपको बताएंगे। यहां देखिए आपके समक्ष है 95 और यहां है 97, बस वही प्रोसेस जो हमने बताया आपको। क्या करेंगे? 7 पांचे, क्या करेंगे? 7 पांचे कितना होता है? 7 पांचे कितना होता है बताइए? 35। पहला स्टेप ये है हमारा, 35 का 5, हासिल कितना बचा? हासिल कितना बचा? 3। 3। अब क्रॉस गुना करिएगा, 9 पचे 45 और 9 साते 63। 63 और 45 कितना होगा? देखिए 63 और 45 को जब जोड़ना होगा तो 60 और 40 को एक जगह कर दीजिए, 100 और 3 और 5 8 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और 7 पांचे कितना था? 35। 3 पहले से था, 108 और 3 111 होता है। तो 111 का आप एक ही अंक लिखेंगे यहां पर, हासिल में रखेंगे 11 को, 9 9 81 और 11 92 15 हो जाएगा, 92 15 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए बहुत सारे लोगों का आंसर आया है, वंदना जी, सत्येंद्र जी, गजला साहिन जी, गीता जी, सारे लोगों का आंसर आ रहा है, एकदम जबरदस्त। अब देखिए ये तो आप समझ गए, छोटे से लेके बड़ा तक आप पहुंच चुके हैं। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दे 88 गुने दे दे 68। छोटा छोटा नहीं दे रहे हम, बड़ा बड़ा भी दे रहे हैं। देख लीजिए आपको इसको अगर दे दे बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे? कैसे बनाएंगे? सिंपल सा फंडा है, लिख देंगे फटाफट 88, लिख देंगे 68। कैसे गुना करेंगे? 8 64 4 हाथ से बचा 6, 8 64 और 8 से 48, 64 48 कितना हो जाएगा बताइए? 112 हो जाएगा। और 8 64 था पहले से 6, 112 6 118 बच गया 11, 8 से 48 और 11 कितना हो जाएगा? तो 59, 5984 आएगा। देखिए बिल्कुल पूजा जी का जवाब सबसे पहले आया है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? 5984 हो जाएगा आपका सही आंसर, 5984 हो जाएगा। कैलकुलेटर से भी फास्ट है कुछ लोग, नहीं इतना जल्दी बना देते हैं। हमने 88 68 लिखा और आंसर वहां पे आ गया टपाक से। तो बिल्कुल देखिए, तो ये आपका क्या है, इस तरह से बनाएंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, अब तरीका थोड़ा सा बदल रहे हैं। अगर 100 के निकट कोई संख्या हो, 100 के निकट हो तो क्या करेंगे? 100 के निकट दो चीज होता है, 100 से ज्यादा, एक होगा 100 से ज्यादा वाला, एक स्थिति आएगा 100 से कम वाला, और एक स्थिति आएगा एक में 100 ज्यादा और एक में 100 कम। कुछ मतलब 100 से कुछ ज्यादा और 100 से कुछ कम। जब 100 के निकट की बातें होगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 105 गुने 106, आपको दे दे 107 गुने 109, इसी तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। 104 गुने 103, दे दिया 105 107, इस तरह का अगर दे दिया आपको, तब कहेगा बनाने के लिए तो क्या करेंगे? समझते जाइए एकदम धीरे धीरे, एकदम इतना स्पष्ट बता रहे हैं जो दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है एकदम से, ठीक है। ऐसा अगर आपको दे दे तो क्या करेंगे? अब ऐसा दे देगा तो क्या करेंगे? जैसे 105 है और 106 है, तो ट्रिक्स को समझना है। अगर 105 हम लिखते हैं तो 105 क्या है? 100 में प्लस 5 है, और अगर 106 लिखते हैं ये प्लस 6 है। तो पहला काम आपको ये करना है कि 5 छक 30 लिख देना है। यहां पे 5 छक कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 2 अंक लिखने हैं। अगर यहां 2 और यहां 3 होता, 2 तिया 6 होता, तो उससे पहले 0 और तब 6 लिखते। हम 2 अंक लिखेंगे हमेशा। यहां हो गया आपको 5 छक 30। अब ये बचा कितना आपके पास? 3। 30 सॉरी 30 का 30 लिख दिया आप, बचाना कुछ भी नहीं है। अब क्या करिए? या तो आप क्या करिए, या तो 105 में 6 जोड़ के लिख दीजिए 111, या तो 106 में 5 जोड़ के लिख दीजिए 111 ही आएगा। 111 30 आपका आंसर हो गया। बताइए क्या सेकंड लगा? क्या सेकंड लगा आपको बनाने, मतलब बताने में? हमें तो लगता है कि हो सकता है कि आपको 1 मिनट लग गया होगा, लेकिन आगे जब आप बनाइएगा तो पता आपको चलेगा कितना मजा आता है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा।
एकदम नजर को सामने रखिए, खेल अब होने वाला है। ये 7 और ये 9, 9 साते 63, 2 अंक है, 2 अंक हमने लिख दिया। अब आइए 107 में या तो इस 9 को जोड़िए या 109 में इस 7 को लिखिए। चूंकि ये +7 है और ये +9 है 100 में, ठीक है। तो या तो क्या करना है, 107 में 9 जोड़िएगा 116, या 109 में 7 जोड़िएगा 116। 11663 आपका आंसर होगा। रूबी जी ध्यान से देखिए चीजों को, इतना स्पष्ट है, एकदम एकदम स्पष्ट है रूबी जी। ये देखिए 104 गुणे 103 है, ये +4 है और ये +3 है, इतना तो समझ रहे हैं। ये +4 +3 कहां से लाते हैं, हम 100 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अभी हम कहां घूम रहे हैं, 100 के इर्द गिर्द। इसका उपयोग आप अपने विद्यालय में भी कीजिएगा, बच्चों के बीच कीजिएगा, बच्चों को मजा भी आएगा और बच्चे जो है सीखेंगे भी चीजों को। 104 गुणे 103 यदि आपको रहेगा तो क्या करना है, 4 और 3 को गुना करिएगा, 12, 2 अंक लिखा गया। अब 104 में 3 जोड़िए 107 हो जाएगा, 103 में 4 जोड़िए 107 हो जाएगा। कितना आसान है, जरा बताइए कितना आसान है। आरन समझ में, कोई सूत्र नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां 105 है, 7 है, +5 जायदे है, +7 जायदे है, 7 5 35, 105 +7 112, बात खत्म। 1 सेकंड में आंसर आ रहा है, 2 सेकंड में आंसर आ रहा है। आप बच्चों को जब ये तरीका बताएंगे कितना मजा से वो सीखेगा, बताइए। नहीं, प्रफुल्ल जी ध्यान दीजिए, शोभा जी ध्यान दीजिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये 5, ये 7, 7 5 35, कुछ भी नहीं है, 2 अंक है ऑलरेडी। और यहां आ गया हमारा 105 7 112, बात खत्म। तो चुटकी बजाते आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। अब एक आप लोग बना करके दिखाइएगा, अगर आपको दे दिया जाए 103 अब उन्हें दे दिया जाए 102, तब क्या करेंगे आप, तब क्या करेंगे, जल्दी से बताइएगा क्या होने वाला है इसमें। 103 और 102 अगर आपको दिया जाए तो क्या होगा, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर जो दे दिए मतलब वो ये गुना सीख गए, और इसका आंसर जो कमेंट नहीं कर पाए मतलब वो अभी तक नहीं सीखे हैं, अभी तक नहीं सीखे हैं। देखिए सत्येंद्र बाबू आपने तो गलत कर दिया ना, वंदना जी, रूबी जी, चंदन जी, विनोद जी, आरिफा जी, प्रियंका जी, क्या बात करते हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया, सारे लोग गलत लिख रहे हैं। हाय सारे लोग गलत लिख रहे हैं, इसलिए तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। चलिए अब सही आ रहा, अब पकड़ लिया आप लोग, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। कितना ज्यादा है सर, 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर, 2 ज्यादा है, क्या करेंगे, 3 दूनी 6, हमने क्या कहा 1 अंक नहीं लेना है, जोड़ा में आएगा, ये किसमें आएगा, तो एगो पीछे 0 दे सकते हैं, आगे तो 0 लगा नहीं सकते हैं, आगे लगाएंगे तो वैल्यू बदल जाएगा ना, 6 60 हो जाएगा, और पीछे अगर 0 लगाएंगे तो उसका कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 6। अब 103 + 2 105, 102 + 3 100, कितना हो जाएगा, हाँ 2 अंक देना था। बिल्कुल वेणु जी आपका सही था, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। नहीं समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई दिक्कत रहेगा, अगर 100 से ज्यादा रहेगा तो मजे में बना देंगे ना, बताइए मजे में बनेगा कि नहीं बनेगा, सो बताइए। बिल्कुल बनेगा सर। आ जाइए अब देख लेते हैं आगे, अब देख लेते हैं आगे। अगर 100 से कम रहेगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 95 × 96, दिया जाए 98 × 94, दिया जाए 97 × 93, दिया जाए कितना 92 × 96। अब बताइए क्या होगा इसमें, यहां कौन सा लॉजिक काम करेगा, ये बताइए, यहां कौन सा लॉजिक काम करेगा।
चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से पहला का आंसर करिए, कोशिश करिए। चलिए पहले हम बता देते हैं आपको। सर इसमें कितना है? 100 से कितना? ये 5 कम है। ये 100 से 4 कम है। कितना कम है? एक 5 कम है और एक 4 कम है। और जब 5 कम हो और जब 4 कम हो तो क्या करेंगे? सीधा सीधा बस वही अप्लाई करेंगे। क्या होगा? ये 5 चौके 20 आ गया, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब आइए 95 में से 4 गया तो 91, और या 96 में से 5 गया तो 91, यानी 91 20 आपका सही आंसर होगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई एक लिखिए ना, एक लिखिएगा वही आंसर आ जाएगा, दोनों लिखने की आवश्यकता का। बताइए समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। दूसरा का बताइए, दूसरा। ये 98 और ये 94। बिल्कुल। दूसरा बताइए, इसमें कितना है? 2 कम है। इसमें कितना है? 6 कम है। कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये आपका 2 कम है और ये कितना है? 6 कम है। अब ये 2 कम है, ये 6 कम है, और चूंकि माइनस में दोनों है तो 6 दूनी पहले लिख देंगे 12 है। 98 में से 6 गया तो भी 92, और 94 में से 2 गया तो भी 92। 92 12, 92 12 की 96 12, 92 12। क्या बात करते हैं, देखिए तो। बताइए तो समझ में आ रहा है? और मजा आ रहा है ना? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा इसको देख लेते हैं। इसका बता दीजिए क्या होगा? 97 गुने 93 का क्या होने वाला है? इसका बता दीजिए क्या होने वाला है सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब यहां 97 कितना कम है भैया? 3 कम है। और ये कितना कम है? तो ये 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। ओके बहुत अच्छा। रुक जाता है, क्यों नहीं दिखाई देता है? ओके देखिए, ये 97, ये 3 साते 21 हो गया आपका, और 97 में 7 जाएगा 90, और 93 में से 3 गया तो भी 90। बात खत्म है, 90 21 हो जाएगा। अब यहां पे आइए, ये 8 कम है और ये 4 कम है, तो 8 चौके कितना? 32 हो जाएगा। 92 में 4 गया 88 हो जाएगा। बताइए तो सेकंडों में हल हो रहा कि नहीं हल हो रहा है? सेकंडों में हल हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो ऐसा गुना आपको दे दिया जाएगा तो चुटकी में उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? 100 बताइए, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? 100 बता दीजिए। अब आ जाइए एक और देख लेते हैं। बिल्कुल उड़ा देना है, एकदम से गर्दा उड़ाना है। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, और जितना ज्यादा बेहतर कैलकुलेशन आपका होगा उतने ज्यादा मजे से आप प्रश्नों को हल करेंगे, और आपको गणित सीखने में आनंद भी आएगा। तो मेरा मिशन ही है कि हर हाल में आपको गणित में 100% अंक दिलाना है, और ये तभी हो पाएगा जब आप हमारे साथ कलम चलाएंगे ईमानदारी से। तो ईमानदारी से चलाइए। बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि पढ़ाई चल रही है, मोबाइल लेकर के सोए हुए हैं और देख रहे हैं। ये काम नहीं चलेगा देखने से। आप कलम चलाइए, आप दिमाग चलाइए। आप देख लेते हैं भूल जाते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे वो याद रहेगा। आप कलम चलाइए, आप खुद भी ले लीजिए 2-4 गो 19-20 करके। आप कैलकुलेटर रख लीजिए, मोबाइल रख लीजिए, और करिए पहले हाथ से फिर कैलकुलेटर से। चेक करिए कि सही हो रहा कि नहीं हो रहा है, सही हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये आपको जो है जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, अंग्रेजी में एक छोटा सा लाइन कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर, उतना निखार आएगा आपके अंदर। आइए देखते हैं, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। और कौन सा ले ले जो छूटा हुआ अंक है, कौन छूटा हुआ है? 93, 94, 95, 96, 97, 98, लगता है सब भी आ गया है। छूटा कौन सा है? लीजिए एक ले लेते हैं 93 अगुने कितना ले ले बताइए? 94। इसका बताइए कितना होगा? चलिए बिल्कुल बता दीजिए। एक और, अब थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, बताइए क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग कलम चला रहे हैं वो लोग आंसर भी दे रहे हैं। देखिए इतना ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, हो जाना चाहिए था इतना देर में। ये कितना 7 कम, ये कितना 6 कम, 7 6 42, 93 में से 6 गया या 94 में 7 गया, 87 42 हो जाएगा। बताइए है? अब 12 लोग लिख रहे हैं, कोई कोई 12 कहां से आएगा धीरज जी? ये 12 कहां से आ गया? 7 6 42 होता है, 7 6 12 होता है? बताइए 42 होता है ना सर? 42 होता है ना? बिल्कुल। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और देख लिया जाए। अगर एक प्लस में हो और अगर एक माइनस में हो तो क्या होने वाला है? जैसे मान लीजिए कि 104 दे दिया जाए और 97 आपको दे दिया जाए। अब यहां पर क्या होगा? अभी तक तो आपने प्लस वाले को सीधा गुना करके रख दिया, माइनस वाले को सीधा गुना करके माइनस कर दिया। लेकिन यदि आपको यह दिया जाए एक प्लस में और एक माइनस में, उस स्थिति में क्या करेंगे? तो देख लीजिए, तो देख लीजिए जल्दी से क्या होने वाला। यहां पे जो प्लस में है उसको प्लस में लिखिए, जो माइनस में है उसको माइनस में लिखिए। क्योंकि 100 हमारा क्या है? मिडिल पॉइंट का लाइन है, बीच का है वो 100। अब यहां देखिए 4 तिया कितना होता है? 12 होता है। चूंकि ये प्लस है ये माइनस है तो -12 हुआ। ध्यान समझिएगा एकदम। हाँ बताते हैं सर, 116 17 पर भी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप कमेंट एक बार कर दिए हैं, फिर एक बार कर दीजिएगा जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बिल्कुल बताएंगे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। एक प्लस में है एक माइनस में है, ये माइनस हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो -12 नहीं लिखेंगे, इसको 100 में से घटा देंगे। अब 100 में से 12 घटाना तो आता ही ना है, कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। हम लिखेंगे यहां पर 88। क्या करेंगे? क्या करेंगे? लिखेंगे 88। उसके बाद क्या होगा सो बताइए? उसके बाद क्या होगा? सीधा सीधा क्या करेंगे? जैसे देखिए यहां 97 है तो यहां कितना है? ये 104 है। ये दोनों के जो बीच में हम मिडिल में कितना लेते हैं? 100 लेते हैं ना, 100 लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 तिया 12 हो गया, ये 12 हम ले लिए, 100 में से 12 घटा 88 हम यहां पर लिख दिए। अब 100 में यहां 4 है तो कोना कोनी चूंकि हम करते हैं, 100 में से 3, 104 में से अगर 3 घटाएंगे तो हमारे पास 101 बचेगा। ध्यान सुनिएगा, 104 में से अगर 3 घटाएंगे तो 101 बचेगा। 101 जो बचेगा उसमें से पहले से हमारा क्या है? 100 तो पहले से गायब है नहीं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? 104 में से 3 गया तो 101 बचेगा। ये दूगो अंक तो पहले से इसमें है ना आया हुआ, ये 100 इसमें तो 100 पहले हम ले लिए हैं अंत वाला, तो यहां पर आ जाएगा सीधा सीधा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसको फिर से समझ लीजिए, ये ऐसे भी कर सकते थे, 97 में 4 को जोड़िएगा तो 101 आ जाएगा, और ये एक हासिल होकर के इधर आया हुआ तब ना 100 बना है। 100 में से 12 घटा तो 88 हुआ। अगर यहां पर 2 आता, एक दूसरा लेते हैं, समझ में आ जाएगा अपने आप। एक दूसरा लेते हैं तो कुल इसका आंसर जो आएगा 188 होगा। दूसरा देखिए, अगर आपको दे दिया जाता है 105 और दे दिया जाता 96, कितना? 96। अब इसको कहता करने के लिए तो क्या करते? इसको कैसे करते जरा देखिएगा। पहले क्या लेंगे? +5, यहां क्या लेंगे? -4, 5 चौके -20, 100 में से 20 गया 80। कोई दिक्कत? चूंकि ये -20 आया इसलिए यहां 80 लिखेंगे। अब 105 में से 4 जाएगा 101, और 196 में 5 जोड़ेंगे तो ये 101। तो एक हमको घटा देना है, हासिल वाला जो एक मतलब 100 में से जो 80 घटा, ये 20 घटा था, ये हमारा 100, तब 80 हो जाएगा। थोड़ा और आसपास चलते हैं,
थोड़ा और चल लेते हैं, देख लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपको आ गया 107 गुने दे दिया आपको मान लीजिए कि 92, अब क्या होगा? अब क्या होगा जल्दी से बताइए। 107 और 92 रहेगा तब क्या होगा? बिल्कुल प्रयास कीजिए, ऐसा प्रयास कीजिए, सवाल बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, कई लोग का आंसर आया भी है। अब देखते हैं कितना, ये +7 है और ये -8 है, 8 ही 7 ही -56 और 100 में 56 घटाएंगे। हाँ ठीक 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 है, बहुत अच्छा बात यह है कि 101 आ रहा है तो हम वहां पर क्या करेंगे, 100 क्यों लेंगे, ये अच्छा बात है। देखिए 8 ही 7 ही जो -56 आता है, ये -56 को हम क्या लिखते हैं, 44 लिखते हैं। 100 में से घटाइए कि नहीं लिखते हैं। अब यहां देखिए 107 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, 107 में से 8 घटेगा कितना होगा, सो बताइए। यहां 8 घटाइएगा तो 99 आएगा ना। अब 92 में 7 जोड़िएगा तो 99 होगा, और 99 में से फिर तो एक घटाना होगा, ये 88 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा, 98 44 हो जाएगा आपका आंसर। वैसे भी गुना करके देखिए, हाँ 98 44 आएगा, 100 नहीं होगा, 98 44 होगा। गुना करके देखिए 98 44 आता है कि नहीं आता है, कैसे भी गुना करिए एकदम सही है ये, ठीक है। एक हम कहां से माइनस करते हैं, हाँ एक हम कहां से माइनस करते हैं, ये जो -100 में से करते हैं ये 56, चूंकि ये जो है ये 5 अंक में आएगा, ये 4-5 अंक में आता है ना, ये गुना कितने अंक में आता है, 4 से 5 अंक में आता है। जैसे हम लिखते हैं यहां पर देखिए, पहला में क्या लिखते हैं, 7 7 8 56 लिखे, -56, इसको घटाए 100 में से, तो ये जो 100 है, ये 100 कहां से आया, 107 में से 8 गया तो पूर्व से 99 है, 99 में से ही घटेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 98, 99 100 में से घटेगा तो 98 से 44 होगा। तो ऐसे नहीं लेख करके एक घटा दिया जाता है ऐसे, ठीक है। आ रहा समझ में, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, ओके ओके बिल्कुल। अब एक पूछ रहे थे 116 वाला, एक पूछ रहे थे कि अगर 116 दिया जाए और 112 दिया जाए, ऐसा था, ऐसा कुछ था, इसको क्या करिएगा सर, यहां ये 16 अधिक है और ये 12 अधिक है 100 में, अब 16 12 को गुना करिएगा, ये तो आप जानते हैं 16 दहा 160, 16 दूनी 32, 192 हो जाएगा, 192 होगा तो आप 192 में आपको 2 ही अंक लेना है, 92 एक हासिल हो गया आपका। अब 116 12 करिएगा 128 और 1 129 हो जाएगा, लीजिए ये आ गया 129 92 आपका। आया समझ में कि नहीं आया, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। बिल्कुल कोई भी ले सकते हैं आप। तो ये 2 अंकों 3 अंकों की गुना की छोटी सी ट्रिक्स वाली क्लास थी आपकी। यहां से प्रश्न आपको बनते हैं, क्या बनते हैं, प्रश्न तो नहीं बनेंगे लेकिन कैलकुलेशन आपका मजबूत हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। अब चूंकि ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे, अब आ जाइए थोड़ा सा
एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। अच्छा ओके, अब यहां देख लीजिए क्या किए हम, रिपीट कर लेते हैं, देख लीजिए 116 है तो 100 कितना अधिक है, 16 अधिक है, और ये 112 है तो 100 कितना अधिक है, 12 अधिक है। 16 12 को गुना करिएगा तो 16 दहा 160 और 16 दूनी 32। कैलकुलेशन मने मन कर लेंगे तो 192 हो जाएगा। 192 है, हम दो ही अंक लेते हैं तो 92 लिख दिए, एक बच गया हासिल, वो इधर आके जुड़ेगा। 116 12 128 और एक 129 हो जाएगा। 116 में 12 जुड़ेगा 128, एक हासिल बड़ा था 129 हो गया, बात खत्म। क्लियर है? अब देखिए भाग, छोटे छोटे चीजों को देख लीजिए, भाग की बात कर लेते थोड़ा सा। भाग में क्या करना होता है, ठीक है। अच्छा, गुना में एक चीज और देख सकते हैं आप, अगर 10 से गुना करना होता है, अगर 20 से गुना करना होता है, अगर 30 से गुना करना होता है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गुना करने लगते हैं। देखिए इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर हमको किसी चीजों में 50 से गुना करना, हम क्या करेंगे, 50 से गुना करना तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको 48 को गुना करना है 50 से, तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं क्या, 50 को 100 बनाइए, तो 100 बनाने के लिए 2 से गुना करिएगा और 2 से भाग लीजिए, बराबर क्रिया तो कर सकते हैं ना। अब यहां क्या कर लीजिए आप, 2 से इसको कर दीजिए 24 और ये हो जाएगा 50 दूनी 100 यानी 2400 हो गया आपका। ये ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। अभी कहिएगा करना पड़ेगा हमको, करना पड़ेगा नहीं। अब इसको कैसे करते सो बताइए, डायरेक्ट कर लेते। जब भी आपको जैसे 48 था ना, 48 को अगर गुना करना हो आपको 50 से, सीधा 48 का आधा कर दीजिए 24 और 2 को 0 डाल दीजिए, आंसर हो गया। अगर आपको गुना करना है, मान लीजिए कि कितना 65 को, अच्छा एक और पहले लेते हैं ऐसे सिंपल वाला। जैसे मान लीजिए आपको 88 को गुना करना 50 से, 88 का आधा कर दीजिए 44 और यहां पर धर दीजिए 2 को 0, 4400 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं, तो चूंकि ये 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको 2 से भाग लगा देंगे तो आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 144 गुने 100, 4400 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे में कहिएगा अगर 65 रहेगा, इसको 50 से गुना करना होगा तो क्या होगा, तो 65 का आधा कितना होता है, सो बताइए पहले। 65 का आधा 32.5 होगा ना, 32.5, गुने कितना होगा आपका, 100 से करना होगा। इतना समझते हैं कि जब इसको आधा करेंगे तो इधर 100 से गुना होगा, और जब 100 से गुना होगा तो क्या होगा, 2 को 0 आता है, एक अंक दशमलव घसकेगा तो 32 5 0 50 हो जाएगा आपका। कितना 100 से गुना होगा, 3250 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी आपको गुना करने की बात हो, जब भी आपको भाग करने की बात हो। जैसे मान लीजिए किसी चीजों को गुना करना है, अब मान लीजिए ठीक है, किसी चीजों को गुना करना है 150 से, मान लीजिए कि 48 ही था आपका, कोई संख्या ले लीजिए ना, बार बार 48 भी ठीक नहीं है। 34 को आपको गुना करना है 150 से, क्या करिएगा, इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। और वो दिमाग कैसा लगाएंगे, तो 150 जो होता है, ये 150 मतलब क्या हो गया, किसी चीज का 1.5 गुना करना, एक तरह से कहिए 150 गुना, 1.5 गुना करिए, तो 34 और 34 का आधा 17, ये हो जाएगा 51, 51 हो जाएगा। इस पर क्या करिए, 2 को 0 बैठा दीजिए, 5100 हो जाएगा, नहीं होगा, 5100 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको मान लिए 1.5 और तब 2 को 0 बैठाएंगे, मतलब गुने 100, ये क्या है 150 मतलब 1.5 मतलब क्या, 1.5 गुने 100 150 होता है कि नहीं होता, सो बताइए। आप 100 से गुना करेगा, दशमलव एक अंक घसकेगा, फिर एगो 0 होगा, 150 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, 34 को 1.5 गुना पहले कर लीजिए 51, और 2 को 0 बैठा दीजिए, 5100 हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका उपयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तो आसान हो जाएंगे आपके गणित। जैसे मान लीजिए आपको 55 है, हाँ कितने 55, पहले 55 नहीं, पहले एक दो और ले लेते हैं कटने वाला। जैसे मान लीजिए कि आपके 68 है और गुने हो गए कितने, 68 ही आ गया, 34 का ही गुना जा गया। मान लीजिए 74 है, गुने कर दिए 150,
क्या करेंगे इसको? 74 को 1.5 गुना करिए, ये 150 मतलब 1.5 गुना करिए। और 74 का आधा कितना? 37। 74 का 37 और 70 30 100 होता है, और 7 4 11 तो 111। आज 2 को 0 बैठा दीजिए, गुना हो गया। गुना करेंगे तब होगा, बिना कैले हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आ जाइए और भी देख लेते हैं, कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे 150 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना, कितना भी गुना रहे आसानी से हो सकता है। यहाँ पे 20 गुना, 30 गुना, 25 गुना। अच्छा बताइए, किसी चीज से अगर 25 से गुना आपको करना है, क्या करिएगा? जैसे मान लीजिए 5 से गुना करना, 50 से आपने देखा, 5 से 25 से भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 30 है, इसको 25 से गुना करना है, आप क्या करिएगा? क्या करिएगा बताइए? दिमाग लगाना है कि 25 100 कैसे होगा भाई? तो 4 से गुना करने पर होगा, तो इसमें 4 से भाग ना लगा दीजिए। 4 से भाग लगे 30 में कितना होगा? 7.5। 7.5 पर गुना होगा 100 से, मतलब एक अंक दशमलव घसकेगा, एगो 0 एगो दे देंगे, 750 हो जाएगा। गुने 100 होगा कि नहीं होगा? 100 बताइए, 750 हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? आप ऐसे भी कर सकते थे, 25 या 75 भी लिख दीजिए सीधा, हाँ एगो 0 डाल दीजिए, 750 हो जाएगा। आप मान लीजिए दीजिए यहाँ 148, आप गुने तब 25 दे देगा, तब गुना करने लगेगा। नहीं करेंगे गुना हम। क्यों नहीं करेंगे? हम लगाएंगे 4 से भाग, 4 से लगाएंगे, 4 तिया 12, कितना हो गया? 2 8 4 7 28, डाल देंगे 2 0, 3700 होगा गुना, 3700 हो जाएगा। कैसे हो रहा है? तो चूंकि हम 25 को 100 बना सकते हैं, और वो कैसे? तो 4 से गुना करके। हम 4 से जब इसको गुना करेंगे तो पड़ोसी में 4 से भाग काहे नहीं लगा देंगे? तो 4 से भाग लगा देंगे, इधर 4 से गुना कर देंगे, इधर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी संख्या से गुना करना हो। अच्छा आपके मैथ का क्लास है, क्या बात कर रहे हैं? बताइए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे चीज को भी। मान लीजिए 5 से गुना करना हो, कुछ भी 75 से गुना करना है, ले लीजिए 5 का गुणज कुछ भी ले लीजिए। सिंपल तो आपने देखा ही कि 17 को 18 से गुना करेंगे तो कैसे होगा। फिर आपने 5 वाला देखा, 10 वाला देखा, 100 वाला देखा, 100 के निकट वाला देखा, तो हमें लगता है काफी है। नहीं, अगर 5 से गुना करना होगा किसी भी चीजों में, मान लीजिए 37 गुने 5 रहेगा, क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये 18.5 हो जाएगा। 18.5 गुने 10, और 18.5 गुने 10 मतलब 185 होगा। अब ये 10 हम मन में कैलकुलेट करेंगे, ना कि लिख करके दिखाएंगे। ठीक है, ये लिख करके दिखाएंगे नहीं, ये मन में कैलकुलेट करेंगे। 37 इंटू 5 18.5, 18.5 मतलब एगो 0 घसेगा, 10 से गुना होगा, एगो 0 घसकेगा, 185 हो जाएगा, बात खत्म है। ठीक ना? चलिए इतना ही रखते हैं, काफी हो गया आज के लिए। कल सिखाएंगे फिर भाग, फिर आपको ले चलेंगे बोर्ड मास, फिर आपको विभाज्यता का नियम, और उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे और गर्दा उड़ेगा एकदम से। ठीक है, बताइए अच्छा लगा ना क्लास? समझ में आया ना? क्या गणित का डर खत्म हो सकता है? यस और नो में जवाब दीजिए। बिल्कुल, जिन लोगों को भी गणित से डर लगता होगा, ठीक है, एकदम लगातार 5-7 दिन क्लास कीजिए। अच्छा देखिए, एक कह रहे हैं इतना आसान एग्जाम नहीं आएगा, हम एग्जाम को थोड़े क्वेश्चन बता रहे हैं अभी, अब कौन समझाए इनको, सो बताइए। कहते हैं एमडी कौन है, नज्म सिद्दीकी जी, कहते हैं कि एग्जाम इतना आसान इजी एग्जाम नहीं आएगा, लीजिए।
अच्छा क्या बात करते हैं ऐसे चलिए ठीक है, ठीक है। सर भी बैठे हुए बहुत देर से, गणेश सर अब आगे कर क्लास लेंगे ठीक है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोग क्लास करिए। हाँ हाँ बिल्कुल, डेली क्लास करिए, क्लास ज्वाइन करिएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। 9-15 वाला तो डेली आप लोग करिए रहे 9-15 वाला कीजिएगा आज, उसमें ही मजा आने वाला है। ठीक है, ओके चलिए, फिर भेजते हैं लिंक 45 में, 5 मिनट के बाद लिंक भेजते हैं, फिर सर क्लास लेंगे। ओके ठीक है, बाय बाय।